कल जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, आज क्या होगा? क्योंकि आज भी तो फिर से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। देखिए, अब वो इसका पीक हो गया। कल इसका पीक था आंदोलन का, जिसकी कई दिनों से तैयारी चल रही थी। पहले ही ये अनाउंस कर दिया गया था कि 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन संसद मार्च होगा, तो उसकी तैयारी पहले से हो रही थी। और एक इमोशन उस समय बहुत हाई पर था कल लोगों का। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद का वो पहली कॉल थी, तो वो इमोशंस था, जज्बात थे लोगों के। लोग कल निकले, कल जो हुआ सो हो गया। अब उस पीक पर उस तरह का फिर नहीं होगा, वैसी भीड़ और वैसा मार्च नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब आगे आज और क्या होगा, वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जो बातचीत शुरू हुई है जेपी नड्डा के घर पे, जो 12 बजे के करीब बातचीत हुई है, फिर 4 बजे तक इनके तरफ से जो मांग दी गई है, उस पर आगे क्या हो रहा है। इस तरह के किसी भी आंदोलन में सबसे एक पार्ट ये होता है जो जिसको परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स या परफॉर्मेटिव एक्ट कर सकते हैं, कि ये एक दिखा आपको। एक बैक चैनल बात होती है, कोई बैक चैनल बात हो रही है या नहीं हो रही है, सरकार इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसी से बैक चैनल बात कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सवाल इसलिए है अमित जी, क्योंकि अब आप देखिए कंट्राडिक्शंस की। सोनम वांगचुक की मांग बिल्कुल डिफरेंट है, और जो 3 लोग जो मिलने गए, 2 लोग कल, अभिषेक रांका और सौरभ दास, उनकी मांग बिल्कुल अलग है। सोनम वांगचुक ने ये कभी नहीं कहा कि हमको यहाँ से निकाल करके ले चल के वहाँ बिठाइए, हम खत्म करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग नीट यूजी के बाद जो छात्र मरे हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपया चाहिए। ये अभिषेक, ये कॉकरोच जनता पार्टी की मांग, सीजेपी की मांग है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जवाबदेही लीजिए, उसको ठीक करिए, संसद में इस पर चर्चा कराइए। उनकी मांगे व्यापक हैं, बड़ी हैं। तो अगर ये बात सरकार करती है कि ठीक है, हम शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था में सुधार करेंगे, हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे और इन सब चीज़ों को सुलझाएंगे, तो वो कॉल कर सकते हैं कि खत्म हो। लेकिन अब सीजेपी की कॉल दूसरी हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और 1-1 करोड़ मुआवजा दें। तो इन दोनों के बीच का क्या रास्ता मिलेगा? मांग तो होती है, मांग उन्होंने भी की, इन्होंने भी की। सरकार ने उसमें क्या स्वीकार किया, सरकार का क्या प्रपोजल है? अब असली चीज ये देखने की है। देखिए, अब ये हमने कह दिया कि अब इसका पीक आ गया आंदोलन का, अब कोई फिर उस तरह की भीड़ नहीं जुटने वाली है, उस इमोशन के साथ लोग नहीं मार्च करने वाले हैं। लेकिन अब सरकार की जवाबदेही है कि देखिए 28 जून से ये मामला चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन शांतिपूर्वक चले, विधायी कामकाज हो, सरकार को कई इंपॉर्टेंट विधेयक पास कराने हैं, वहां शांति बहाल हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। जंतर मंतर भी शांत हो, लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश देश भर के अंदर, वो भी शांत हो। अजीत जी, क्योंकि कल मैं तो खुद जगह पे मौजूद ही था जिस वक्त ये पूरा आंदोलन चल रहा था। उस वक्त मैंने जो देखा, एक तो कि जो हमें समझ में आ गया कि सज्जन जी, वहां पर जितने लोग पहुंचे उसमें 3 तरह के लोग थे। पहले कौन थे? जो सीजेपी के सपोर्टर हैं, जो जुड़े हैं सोशल मीडिया के जरिए, या फिर जिनके अंदर सरकार के सिस्टम को लेकर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर खौफ है, यानी कि गुस्से में है। दूसरा हमने देखा वहां पर वो लोग जुटे थे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं और बीजेपी या मोदी के विरोधी है। और तीसरे वो लोग थे जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। अब बात यह आती है कि 80% तो इसमें लोग वो थे ही नहीं ना। 80% तो ज्यादा लोग, हमें समझ में आया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मोटिवेटेड लोग थे। तो क्या ये पूरा का पूरा जो छात्रों का आंदोलन है, ये क्या हाईजैक हो गया, कि इसमें घुस गए? नहीं, देखिए, इसकी तुलना बहुत लोग अन्ना मूवमेंट से कर रहे हैं, लेकिन वो तुलना सही इसलिए नहीं है कि पहली बात तो ये कि जब तक सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया नहीं गया था, वहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हम सब लोग गए थे, अजीत जी गए थे, और छात्रों की भीड़ बहुत कम आ रही थी। मैं भी गया था, अन्ना आंदोलन में मैं भी था। हाँ, मैं गया वहाँ पर, कवर किया उसको मैंने। सोनम वांगचुक की इसकी बात करें कि जब तक उठाया नहीं गया था, भीड़ वहाँ पे नहीं थी। कारण ये है कि अभी की जो पीढ़ी है वो डिजिटल मोड में ज्यादा एक्टिव रहती है, पहली बात तो ये ट्रिगर तब होता है जब उनको उठाया जाता है। ये सरकार की जो भी उसके पीछे भावना रही हो, लेकिन उसके बाद जो छात्र हैं, आम छात्र हैं, उनके बीच में इसको लेके एक आक्रोश बढ़ा। और ये हम लोगों ने सब आसपास देखा कि ये गलत हुआ है कि वो आदमी लद्दाख से आके हमारी। उसके बाद जो ये कॉल की बात हुई, सरकार को अंदेशा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, नहीं तो सुरक्षा के इंतजाम और जो लेयर्स हैं और ज्यादा रहते। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आंदोलन में 3 तरह के लोग थे। उसमें छात्र थे जो इस बात से काफी आहत थे कि एक व्यक्ति जो उनके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, उसे उठा के ले जाया गया। और उसके बाद जब भीड़ दिखी तो राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर्स भी वहां पे आए, जो किसी भी आंदोलन के साथ स्वतः होता है, वो अन्ना आंदोलन के साथ हुआ। तीसरे वो लोग आए हैं जहां से कहीं ना कहीं एक मिसक्रिएंट्स जो कहते हैं, जिन्होंने उपद्रव शुरू की। लेकिन सवाल यहां पे देखिए, एक बात और है। सवाल है कि आंदोलन के मूल में क्या है। मूल में अभी की जो पीढ़ी है 18 से 25 साल की, उसकी जो भावना है उसको आप ध्यान में रखेंगे, या उसमें जो उपद्रवी तत्व आके उन्होंने उसको हाईजैक करने या उसको विकृत रूप देने की कोशिश की,
उस पे फोकस करके पूरे मूवमेंट और भावना को ही क्रिमिनलाइज कर देंगे। तो ये सरकार के लिए भी है कि सार्वजनिक तौर पे जो सिद्ध हुई अक्षमता है, चाहे वो किसी मंत्री को हो, चाहे किसी घटना की हो, उसको ढकने की कोशिश इन तर्कों के जरिए, इन तथ्यों के जरिए अगर की जाएगी, तो ये जो नई पीढ़ी है फिर ये आपको ये नहीं देखेगी कि हाँ उस भीड़ में कुछ मिसक्रिएंट्स थे, वो ये देखेगी कि आप उसके बहाने उनके सेंटिमेंट को फिर दबाने की कोशिश। हाँ अजीत जी, क्या यही वजह है कि सरकार ने साफ कहा है कि जो जंतर मंतर में जो आके बैठे हैं उन पर कोई रोक ना लगाया जाए, कोई उन पर सख्ती ना की जाए, जो यहाँ पर जंतर मंतर आना चाहता है वो आए। और दूसरी बात है कि जेपी नड्डा जी के साथ जब मुलाकात हुई, इतनी लंबी बातचीत चली है रांका की और साथ ही सौरभ दास की, तो उस दौरान जो मुद्दे थे, 3 उनके लगभग मांगे जो हुई हैं, बताया तो जा रहा है कि शायद सिर्फ एक मांग है जिस पर तो शायद की सहमति नहीं बनेगी। वो क्या है? नहीं, वो धर्मेंद्र प्रधान की दूसरे की मांग है, उस पर सहमति नहीं बनेगी। सरकार से बांह मरोड़ के कोई आदमी ये नहीं करा सकता है कि आप अपने मंत्री का इस्तीफा कराइए। और देखिए, वैसे भी इस्तीफा अमित जी एक नैतिकता का मामला होता है, एक अंदर से भावना आनी चाहिए कि ये काम ठीक नहीं हुआ, हम इस्तीफा दे दें। रेल दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था, किसी ने लिया नहीं था उनसे इस्तीफा। ये तो एक नैतिकता की बात होती है, आपकी, हमारी और किसी भी व्यक्ति की नैतिक ये गलती हुई तो हम गलती स्वीकार करें, एक वो भाव होता है। इस्तीफा जबरदस्ती लेके भी कुछ हासिल नहीं होना है। और ये मानिए वही एक मांग है जिस पर सरकार नहीं तैयार होगी। सरकार सोनम वांगचुक अगर उनको उनकी सेहत इजाजत देती है, डॉक्टर कहते हैं, तो आज लेके बिठा दे। अच्छा और जी, मुआवजा भी देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को हम बता देते हैं। संसद कूच हिंसा मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में एफआईआर हुआ है। हिंसा की साजिश के आरोप में दूसरी एफआईआर हुई है। तीसरी और चौथी एफआईआर में पुलिसकर्मियों से मारपीट का जिक्र है। तो 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें एक है बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाना, दूसरा है कि हिंसा की साजिश करना, और चौथी और तीसरे एफआईआर में पुलिसकर्मियों से मारपीट का जिक्र किया गया है। और हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? किस तरह से कल पुलिस को टारगेट करने के लिए कहां पर क्या साजिश की गई थी? बिल्कुल अमित, इस समय हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आपको ये अपडेट दे दें कि सीजेपी का जो मंच है उसे दोबारा बनाने की जो कोशिश है वो इस समय हो रही है। छत को दुरुस्त कर लिया गया है, टेबल लगा ली गई हैं और जो तस्वीरें हैं वो दोबारा से रख दी गई है। मंच को दुरुस्त कर लिया है, साफ कर लिया है। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं वहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर से पथराव हुआ है। ये कौन लोग थे, दिल्ली पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस इलाके में सब जगह पहले से आप देखिए कि जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा, हाईटेक सीसीटीवी कैमरा जो एआई से एनेबल्ड हैं, जो आपका चेहरा पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस पहले से ही फोटोग्राफी करती आई है। जो भी लोग जंतर मंतर आके वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी हुई थी, उनकी फोटो ली गई थी, ताकि उनके चेहरे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को शायद ये अंदेशा था कि इस तरीके से कुछ अगर हिंसा हुई तो दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई कर सके, कार्रवाई करने में आसानी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई नैरेटिव चल रहे थे। कई बार ये कहा गया था कि नेपाल जैसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा था कि पीसफुल प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन इस इलाके से थोड़ी ही दूरी पे कई जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां पे पत्थर इकट्ठा किए गए और फिर जब समय दिखा तो उन्हें तोड़कर, उन्हें फोड़कर दिल्ली पुलिस पर अटैक किया गया। तो जैसा कि अनामिका अभी हमें तस्वीर दिखा रही है कि इस वक्त जंतर मंतर पर जो मंच है वो फिर से तैयार हो चुका है। वहां पर धीरे धीरे जो समर्थक हैं अभिजीत दीपके के, सीजेपी के, वो पहुंचने लगे। लेकिन